भगवान दास भारत के वाराणसी में एक अग्रवाल परिवार में जन्मे। उन्होंने संग्रह ब्यूरो में डिप्टी बनने के लिए स्कूल से स्नातक किया और बाद में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए छोड़ दिया। दास 1894 में एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रेरित होकर थियोसोफिकल सोसाइटी में शामिल हुए। 1895 के विभाजन के बाद उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी अड्यार का साथ दिया। उस समाज के भीतर वह पूर्व संगठन में जिदू कृष्णमूर्ति और उनके ऑर्डर ऑफ द स्टार का विरोधी था। असहयोग आंदोलन के दौरान दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बेसेंट के साथ उन्होंने एक पेशेवर सहयोग स्थापित किया, जिसके कारण सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल बन गया। दास को बाद में काशी विद्यापीठ, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मिला, जहां उन्होंने प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। दास संस्कृत के विद्वान थे, जिससे उन्होंने हिंदी भाषा के शरीर में जोड़ा। उन्होंने लगभग 30 पुस्तकें लिखी, जिनमें से कई संस्कृत और हिंदी में थीं। नई दिल्ली में एक प्रमुख सड़क, जिस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, का नाम उनके नाम पर रखा गया है और वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में एक कॉलोनी भी उनके नाम पर, डॉक्टर भगवान दास नगर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ हॉस्टल का नाम उनके नाम पर रखा गया है, डॉक्टर भगवान दास छात्रावास। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यालय नई दिल्ली में प्रगति मैदान के पास डॉक्टर भगवान दास के नाम पर सड़क पर स्थित है। दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अलावा दास एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक भी थे। वह आध्यात्मिकता और थियोसोफी में गहरी रुचि रखते थे और भारतीय रहस्यवादी और दार्शनिक रमन महर्षि के अनुयायी थे। दास ने दर्शन, अध्यात्म और राजनीति पर विस्तार से लिखा। उनकी रचनाओं में शांति का विज्ञान, सभी धर्मों की अनिवार्य एकता और योग साधन शामिल हैं। दास भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के समर्थक भी थे। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए समर्पित एक साहित्यिक संगठन, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वह हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी से संबद्ध हो गए और विरोध के रूप में दंगे का विरोध करने में सक्रिय थे। ब्रिटिश शासन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के हिमायती के रूप में उन्हें अक्सर औपनिवेशिक सरकार से बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1958 में 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।